लाल अरोना। ये कैमरे का कलर अजीब सा रेड क्यों हो गया? ठीक तकिए के पास ही ऐसा लग रहा है कि कोई आया था। ये देखो आप, ये देख इसके एक पैर को क्या हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ महजबीन और आज फिर से मैं करने वाली हूँ एक बहुत ही डेंजरस हॉरर रिचुअल। ये रिचुअल स्टार्ट होने से पहले ही क्या हो रहा है ये इसके साथ। मेरी सांस की हवा भी इधर नहीं जा रही है। और इस रिचुअल का नाम है लाल अरोना 3 AM चैलेंज और इसे क्राइम वुमेन रिचुअल के नाम से भी जाना जाता है। और आज इसी लाल अरोना की आत्मा को हम बुलाने वाले हैं। तो गाइस, मुझे नहीं पता कि ये कैसा होने वाला है, इसकी आत्मा आती है या नहीं आती है। और गाइस, कहा जाता है कि ये रिचुअल बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अगर उसकी आत्मा को कोई परेशान करता है तो बदले में वो उसकी जान ले लेती है या फिर कुछ भी वो गलत करेगी। तो ये इसीलिए बहुत ही डेंजरस रिचुअल माना जाता है। और इस रिचुअल को हम 12 बजे के बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं। और लाल अरोना एक आत्मा कैसे बनी उसकी भी एक स्टोरी है। यार, ये क्या आवाज आ रही है? कुछ आवाज़ आई थी यार। मैं जब भी हॉरर कोई रिचुअल करती हूँ मेरे साथ बहुत अजीब होता है उस दिन, या फिर मुझे बहुत ही बेकार आवाज़ें सुनाई देती है। मैं ये जानबूझकर नहीं करती हूँ, पर सच में ऐसा मुझे फील होता है कि कुछ हो रहा है। इस मैक्सिको के एक छोटे से गांव में मारिया नाम की एक खूबसूरत औरत रहती थी और उसकी सुंदरता के लिए वो पूरे गाँव में जानी जाती थी। हर कोई उसकी सुंदरता की बहुत ही तारीफ करता था और उसको उसकी सुंदरता की वजह से ही जाना जाता था। एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक खूबसूरत और अमीर आदमी से और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन दोनों ने तुरंत शादी भी कर ली। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे उसका पति उससे दूर होने लगा था। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने काम या फिर दूसरी औरतों में बिताता था। मारिया को ये लगने लगा कि शायद उसका पति अब उससे प्यार नहीं करता। और फिर एक दिन मारिया ने अपने पति को किसी और औरत के साथ देखा और जैसे ही उसने देखा उसको बहुत ही दुख हुआ और उसे बहुत गुस्सा भी आया और उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। और उसके बाद उसने अपना पूरा गुस्सा अपने छोटे छोटे बच्चों पे निकाला। वो उन दोनों बच्चों को एक नदी के पास लेकर गई और गुस्से में उसे पानी में ही डाल दिया, मतलब उसे पानी के अंदर ही उन दोनों बच्चों को डुबा दिया। और जैसे ही वो दोनों बच्चे डूब गए तभी उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और वो तभी जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गिल्ट और दुख की वजह से मारिया ने भी अपनी जान ले ली। और इसीलिए कहा जाता है कि मारिया की आत्मा अब तक इधर उधर भटक रही है। नदी के आसपास लोग एक औरत की चीखें सुनते हैं जो रोते रोते कहती है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं। मतलब वो अपने बच्चों को ढूंढ रही होती है। लोग कहते हैं कि लाल अरोना अभी भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है और ये मोमबत्ती इधर उधर की हो रही है। और जो भी उससे मिलता है या फिर उसकी आत्मा को बुलाता है वो अपने साथ ही उसे ले जाती है अपनी दुनिया में। और फिर पता नहीं वो उसके साथ क्या करती है। यार, आवाज आई कुछ, खट 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 खट। यार, किसी के चलने की आवाज आई, स्टेप्स की। वो स्टेप ले रहा था, ऐसा लगा खट खट खट, बिल्कुल प्रॉपर चलने की आवाज आई है। पर अभी तक तो मैंने चैलेंज भी स्टार्ट नहीं किया। तुम्हारी शक्ल। मैं अभी इस रूम में अकेली नहीं हूँ, समदीन भी है और इसकी शक्ल मुझे बिल्कुल डरावनी अजीब सी लग रही थी। इसने ईयरफोन्स लगा रखा है इसलिए इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मोमबत्ती गिर गई जो नीचे रखी थी, वो अपने आप गिर गई। यार, मुझे नहीं पता यार, मैं ये जानबूझ के नहीं करती हूँ, पर जब भी मैंने हॉरर रिचुअल किया है मेरे साथ बहुत ही बुरी चीज़ें हुई हैं। और मेरे साथ उसके बाद भी एक दिन तक कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मैं हॉरर रिचुअल कर तो लेती हूँ पर उसके बाद मेरे साथ बहुत ही गंदा होता है। मेरे साथ बहुत ही अलग अलग टाइप की चीज़ें हो रही होती है लाइफ में। मैं आपसे वो बताती भी नहीं हूँ, शेयर भी नहीं करती हूँ। तो गाइस, ये थी लाल अरोना की स्टोरी। और चलो अब इस रिचुअल को हम स्टार्ट करते हैं और उसकी आत्मा को हम बुलाते हैं। और उसे बुलाने के लिए हमें चाहिए होगा एक कैंडल। जैसा कि उसके 2 बच्चे थे तो हमें 2 डॉल्स चाहिए। बहुत ही डरावनी और अजीब सी डॉल है। ये लाल वाली तो मुझे बहुत ही डरावनी लग रही है और ग्रीन वाली भी। मेरी तो बहुत हालत ख़राब हो रही है। तो गाइस, अभी हमें लाल अरोना को 6 बार बुलाना है। मैं इस रूम में से चली जाऊँगी और जो भी रूम का गेट है उस पर मैं बिल्कुल ऐसे टेक लगा के उस गेट से रहूँगी। और फिर मुझे कुछ बोलना है
और उसके बाद फिर मुझे वापस आना है और फिर देखना अगर कुछ अजीब कुछ हुआ होगा तो इसका मतलब वो आ चुकी है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो इसका मतलब मैं बच चुकी हूँ, वो नहीं आई है। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। और गाइस हमें मिरर के अंदर देख के ही लाल अरोना को बुलाना है। बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रही है यार, ये ऐसा लग रहा है मुझे ये वाली डॉल बहुत ही शातिर, और जैसे कि ये कैमरे का कलर अजीब सा रेड क्यों हो गया। गाइस ये कोई एडिटिंग नहीं है, क्या हो रहा है पता नहीं मेरे को। अभी हो गया वाइट। गाइस मेरे को नहीं पता ये क्या हुआ था अभी, सच में लाइटनिंग पूरी चेंज हो गई थी भाई साहब। मैं अभी भी पास हूँ पर अभी नहीं हो रहा है। ये लाइट्स कैसे चेंज हो सकती है, ये तो एडिटिंग में होता है ऐसा रेड, पर रियल लाइफ में पूरी स्क्रीन मेरी रेड हो गई। मुझे नहीं पता अभी आपको दिख रहा है या नहीं वीडियो में, पर अभी जब मैं लाइव अपनी स्क्रीन को देख रही हूँ तो वो रेड था, और अभी भी मैं दिखा रही हूँ तो अब तो नहीं हो रहा, लेकिन पर उस टाइम पे क्यों हो रहा था। तो चलो गाइज इस रिचुअल को अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लाल अरोना की आत्मा आती है या नहीं आती है। हाँ इसका हाथ ऐसे ही था क्या, ऐसे ही था क्या इसका हाथ, मुझे भी नहीं पता। ये अगर पहले आपको दिखा होगा इसका हाथ ऐसे ही था क्या, ये ऐसे मुड़ा हुआ बिल्कुल, और ये भी दूसरा वाला भी जब मैंने उठाया था शायद अलग था, मुझे याद नहीं आ रहा, पर आप लोगों को वीडियो में थोड़ा सा पता चल गया होगा डिफरेंस। गाइस या तो मुझे वहम हो रहा है कि इसका हाथ पहले कुछ और था अब ऐसा चेंज हुआ है, मुझे नहीं पता इसके साथ क्या हो रहा है भाई। और क्या इसके बाल भी ऐसे ही थे, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो चेंजेस हुई है इन दोनों डॉल्स के अंदर। इन दोनों डॉल्स के अंदर मुझे कुछ ना कुछ अलग लग रहा है। जैसे ही मैं रिचुअल स्टार्ट करने के लिए जाती हूँ मुझे वैसे ही कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। तो अब फाइनली मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो गाइस अभी मेरे पास है ये दोनों डॉल्स और ये कैंडल, और इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, और हमारे जिस भी रूम में हम ये रिचुअल कर रहे हैं उस रूम में पूरी लाइट्स ऑफ होनी चाहिए, और बस सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल को जलते रहना चाहिए। पीछे मेरी परछाई है, मुझे इसी से डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, और मेरी शक्ल भी थोड़ी अजीब और चेंज लग रही है। और गाइस कहा जाता है इस जब हम लाल अरोना को बुला रहे होंगे तो हमारे पीछे वो आएगी, हमें महसूस होगा, या फिर वो शीशे में दिखेगी कोई डरावनी औरत, या फिर कुछ तो डरावना दिखेगा, कोई औरत दिखेगी इस शीशे में। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। और अभी हमें 6 बार लाल अरोना बुलाना है और उसके बाद वो आ जाएगी। गाइस अब मैं उसे बुलाने वाली हूँ 6 बार। लाल अरोना, ये शायद मेरी ही सांसों की वजह से हुआ है। लाल अरोना, लाल अरोना, लाल अरोना, लाल अरोना, लाल अरोना। गाइस मैंने 6 बार ही बोल दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों मेरी साइड में कोई गया था जब मैं नाम बोल रही थी तभी, और ये अलमीरा ऐसा लग रहा है आधा खुला हुआ है बिल्कुल, और इसमें से कोई देख रहा है मुझे। सच में खुला है क्या, सब मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है अलमीरा के ऊपर से कोई देख रहा है मुझे, अजीब सा लग रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पर सच में यार अगर आपको कुछ अजीब लग रहा होगा, शिट भाई ये अलमीरा तो खुली नहीं थी, ये थोड़ा सा खुला हुआ दिख रहा है मुझे। और गाइस इस यहाँ पे ही वॉशरूम है। कहा जाता है ऐसी जगहों पे आत्मा का पूरा वास होता है। गलती से गाइस मैंने गलती से पूरी कैंडल ऑफ कर दी, मुझे बाहर जाना होगा। गाइस तो मैं अभी बाहर आ गई हूँ, और मेरे हाथ में ये दोनों डॉल्स हैं और ये कैंडल है, और अभी मुझे इस गेट पे बिल्कुल लग जाना है, और इस गेट को हमें लॉक कर देना है जिसमें हम ये रिचुअल कर रहे थे। बिल्कुल इस गेट से चिपक के रहना है, क्योंकि उसकी जो आत्मा आएगी लाल अरोना की वो इसी रूम में आएगी। और अभी हम यार मुझे ऐसा लगा मेरे सोफे पे सामने कोई बैठा हुआ है, मुझे सच में ऐसा फील हुआ, सच में वाइट कलर का कोई। इग्नोर ये मेरा, मैं जब ऐसे करती हूँ ना शूट तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा फील होने लगता है। तो अभी मैं 6 बार बोलूँगी लाल अरोना आई हैव योर बेबीज, मतलब लाल अरोना को बोलना है कि उसके बच्चे मेरे पास हैं और मुझसे मिलने आओ। गाइस इसे हमें बिल्कुल 6 बार बोलना है और बिल्कुल गेट से चिपक के बोलना है। ये बोलने 6 बार बोलने के बाद वो रूम में आ जाएगी तो आपको कुछ ना कुछ साइन मिलेगा, चेंज मिलेगा। तो देखते हैं ये होता है कि नहीं। लाल अरोना आई हैव योर बेबीज, 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 लाल अरोना आई हैव योर बेबीज। गाइस मैंने 6 बार बोल दिया है, अब मुझे अंदर जाके चेक करना होगा। घड़ी की बिल्कुल आवाज़ आ रही है टिक टिक टिक, मुझे बहुत शांति और अजीब सा महसूस हो रहा है। अब मैं अंदर जाके देखती हूँ चेंजेस है या नहीं। गाइस मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि कुछ अलग तो नहीं है, पता नहीं यार मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से कुछ गुजरता हुआ जा रहा है,
कुछ तो जा रहा है यहाँ से। गाइस मुझे रूम में कुछ चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं, पर मैं देखती हूँ और ध्यान से कि कुछ है तो नहीं। यहाँ पर कैंडल्स मैंने यहाँ पे रखी थी, वो तो वैसी की वैसी ही है। तुम्हारे को कोई यहाँ पे बिस्तर खराब लग रहा है क्या थोड़ा सा? और ये तकिया पहले ऐसे नहीं था, तकिया ऐसे था गिरा हुआ। जब गाइस मैं अभी यहाँ पे रिचुअल कर रही थी तब तक ये तकिया बिल्कुल सीधा था और ये अभी गिरा हुआ है। और यहाँ पर से ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई आया भी था, बिल्कुल ठीक तकिए के पास ही ऐसा लग रहा है कि कोई आया था। ये देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कुछ तो हुआ है यहाँ पर। भाई साहब इस तकिए में तो हम लोगों की पिक्चर है। गाइस इस तकिए के इसमें तो हमारी पिक्चर्स, और सिर्फ यही तकिया क्यों गिरा है और इसमें हम सब हैं। ये बहुत ही ज्यादा अजीब हुआ है यार, ये बहुत अजीब हुआ है कि अभी जब मैं बाहर निकल रही थी ये तकिया बिल्कुल सीधा था। अगर शायद कैमरे में अगर आया होगा तो आपको दिख गया होगा, पर ये सिर्फ यहाँ पर ही ऐसा क्यों हुआ है? क्या वो आत्मा यहाँ पर आ चुकी है? गाइस ऐसा लग रहा है कि ये डॉल मुझे ही देख रही है और एक आंख कहीं और है, एक आंख कहीं और है। दूसरी वाली देखते हैं। ओए इसका हाथ तो, गाइस इसका हाथ तो अलग तरीके से था ना, ये ऐसे कैसे हो गया? शायद मेरे हाथ में पकड़े पकड़े तो नहीं हो गया ऐसा? ये देख इसके एक पैर को क्या हो गया है? ये तो ठीक था, ये क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कुछ टूट गया है। और उसका एक हाथ जैसे था वो है, पर ये हाथ इधर कैसे आ गया? शायद गाइस मैंने पकड़ रखा था उसकी वजह से है। और इसके बाल भी मतलब कुछ वियर्ड तो लग रहा है। इसकी एक टांग ऐसी नहीं थी, ये ढीली। कुछ तो वियर्ड हुआ है, मुझे नहीं लगता। गाइस मेरी तो बहुत ही हालत ख़राब हो रही है क्योंकि बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें हुई हैं। अभी जैसे ही मैंने ये रूम चेक किया ना, मुझे बहुत कुछ इधर उधर दिखी है। मतलब अब मुझे नहीं पता कि ये शायद मेरा वहम है या फिर ये चीज़ सच में हुई है या फिर वो आत्मा सच में आई है। अगर वो सच में आई है तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा और मैं इस रिचुअल को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करना चाहती क्योंकि कहा जाता है गाइज ऐसे रिचुअल्स काम भी करते हैं। तो गाइज मैं इस रिचुअल को कर रही हूँ यहीं पर एंड, और मेरे से अब नहीं होगा ये वाला रिचुअल क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और बहुत ही ज़्यादा डरावना हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी है। तो मैंने इसको क्विट कर दिया और एंड कर दिया है। आप लोग बताना कि आपको क्या इस वीडियो में कुछ अजीब फील हुआ है या फिर कुछ दिखा है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना जो मैंने महसूस नहीं किया हो या दिखा नहीं हो। तो अब मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।